हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। विद्यार्थियों, इसके पहले आपने देखा है द्वितीय वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए का कोर्स, फाउंडेशन कोर्स हिंदी को आपने देखा था कि हिंदी में हमें इस बार नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या क्या पढ़ना है। कोर्स और सिलेबस को देखा है। फाउंडेशन कोर्स हिंदी सेकेंड ईयर जो सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। तो आइए आज हम देखते हैं उसी द्वितीय वर्ष फाउंडेशन कोर्स से एक महत्वपूर्ण चैप्टर को जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हमने सबसे पहले तीसरी इकाई के इस चैप्टर को क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि ये आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ थर्ड ईयर में भी कॉमन है, थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, इसलिए दोनों ईयर के लिए कॉमन चैप्टर होने के कारण इसे हमने सबसे पहले उठाया है। तो आइए देखते हैं फाउंडेशन कोर्स में मुहावरे और लोकोक्तियाँ। विद्यार्थियों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो प्रभावी उद्बोधन के अद्वितीय संसाधन है। प्रभावी उद्बोधन अर्थात जब हम अपने मन के उद्गार और भाव को व्यक्त करते हैं उसके एक अद्वितीय संसाधन है, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय की बात कर रहे हैं। जो भाषा संप्रेषण में जितनी अधिक क्षमता रखते हैं वह उतनी ही समृद्ध भाषा मानी जाती है। विद्यार्थियों, उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ अभिव्यक्ति के सबल माध्यम है। इनके द्वारा मनुष्य अपने मनोभाव को सहज अभिव्यक्ति कर लेता है। अभिव्यक्ति के सबल माध्यम है और इनके द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को सरलता से व्यक्त कर लेता है। यह कहने का प्रयास कर रहे हैं किसके माध्यम से? मुहावरे के माध्यम से। और वे वाक शक्ति को भी संपन्न बनाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति जो है वो वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति को भी संपन्न बनाते हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भाषा में ताजगी और अभिव्यक्ति में संक्षिप्तता लाते हैं। भाषा में ताजगी तो लाते ही हैं, उनके मुहावरों के माध्यम से कुछ अलग सा प्रभाव पड़ता है और ताजगी भी उसके माध्यम से आ जाती है। अपनी सांस्कृतिक विरासत की अभिरक्षा भी मुहावरे और लोकोक्तियों द्वारा की जाती है। यह हमने बात करी कि मुहावरे कैसे भाषा को समृद्ध बनाते हैं। आइए देखते हैं मुहावरे का अर्थ और परिभाषा, उसके पश्चात हम लोकोक्ति को भी समझेंगे। अर्थ में देखिए, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है या मुहाविर शब्द से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति में सारे प्रश्न 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। अभी समझ रहे हैं हम व्याख्याओं को, फिर ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है और मुहाविर शब्द से लिया है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। पारिभाषिक अर्थ में यह शब्द एक विशिष्ट शब्द योजना के लिए प्रयुक्त होता है। पारिभाषिक अर्थात परिभाषा के आधार पर विशिष्ट शब्द योजना के लिए मुहावरे शब्द का प्रयोग होता है जो अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति में विशेष सहायक होता है। अभिप्रेत अर्थ की अभिव्यक्ति में विशेष सहायक होता है। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त ने लिखा है। अर्थ के साथ साथ हम परिभाषा देख रहे हैं कि ओम प्रकाश गुप्त जी ने परिभाषा क्या दी है। ओम प्रकाश गुप्त जी लिखते हैं, अभिधेयार्थ से भिन्न कोई अर्थ देने वाले, अभिधेयार्थ से भिन्न कोई अर्थ देने वाले किसी भाषा के गठे हुए ऋण शब्द, ऋण वाक्य या वाक्यांश अथवा शब्द इत्यादि को मुहावरा कहते हैं। गुण और ऋण शब्द को हम मुहावरा और वाक्यांश कहते हैं। अभिधेयार्थ से भिन्न अर्थ देने वाले, तात्पर्य यहाँ पर है अभिधेयार्थ अर्थात जो हम वाकई में कहा गया है उसमें दिख रहा है उससे भिन्न अर्थ, लक्ष्यार्थ अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जो दिख रहा है उस अर्थ को नहीं। उदाहरण के लिए छाती पर पत्थर रखना, अभिधेयार्थ क्या है कि हमने पत्थर लिया और छाती पर रख लिया, नहीं, परंतु अभिधेयार्थ से भिन्न अर्थ देने वाले कोई मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य है दुख सहन कर लेना, बहुत ज़्यादा कष्ट को सहन कर लेना। पुत्र या बालक की मृत्यु पर माता ने अपने छाती पर पत्थर रख लिया, अर्थात दुख सहने की शक्ति को उन्होंने सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। देखते हैं क्या है मुहावरा। मुहावरे शब्द के अर्थ को जाना हमने। अरबी भाषा का शब्द है, अभ्यास है। मुहावरे की परिभाषा में ओम प्रकाश गुप्त जी की परिभाषा को देखा। आइए देखते हैं इसकी विशेषताओं को कि मुहावरे की जो विशेषता है। नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विद्यार्थियों कि मुहावरे में शब्दों का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रश्न पूछे जाए, अगर आपने व्याख्या को ढंग से पढ़ा है तो आप दे सकते हैं। मुहावरे में शब्दों का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। लक्ष्यार्थ से तात्पर्य है कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, क्या कहना चाह रहा है उसी को ग्रहण किया जाता है, वाच्यार्थ नहीं। वाच्यार्थ जो वाच्य
पढ़ रहे हैं, वाच्य अर्थात पढ़ना, जो पढ़ रहे हैं, जो दिख रहा है पढ़ने के आधार पर, वो अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के लिए जोखिम भरा तलवार की धार पर चलना, उदाहरण दिया है मुहावरा एक, तलवार की धार पर चलना। उसका अर्थ है जोखिम भरा काम करना, कठिन काम करना। इसका मुख्य अर्थ बोध लक्षण शक्ति से ग्रहित है, अर्थात हम लक्षण के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर, कि कहना क्या है, कहने का तात्पर्य कि तलवार के धार पर चलना अर्थात जोखिम भरा काम करना। वाच्यार्थ अर्थ को ग्रहण नहीं किया। अगर वाच्यार्थ ग्रहण करते तो कहलाता तलवार की धार पर चलना। क्या तलवार की धार पर कोई चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हमने लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया। देखते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता देखिए गौरपूर्वक, ध्यान से, ध्यानपूर्वक, कि मुहावरे की वाक्य योजना में, शब्द योजना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यह इसकी विशेषता है कि शब्द जिस तरह दिए हैं मुहावरे में, उसी प्रकार उसी क्रम में रखना पड़ता है। मुहावरे की शब्द योजना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी शब्द की जगह उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग भी हम नहीं कर सकते। इससे मुहावरा निर्जीव हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि दाल में श्याम, दाल में काला की जगह हम दाल में श्याम होना या दाल में अश्वेत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समानार्थी शब्द ज़रूर है, श्वेत, अश्वेत, लेकिन हम दाल में काला, अश्वेत भी अगर बोलते हैं तो तात्पर्य वही है, परंतु हम दाल में काला होना इसी मुहावरे का प्रयोग करेंगे, तभी मुहावरे की विशेषताएं दृष्टिगोचर होगी, अर्थात कुछ गड़बड़ होना काम में। अब देखते हैं अगली विशेषता। मुहावरा अर्थ के आधार पर रूढ़ हो जाते हैं। अब आपने रूढ़ शब्दों को पढ़ा होगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर मेरी लिस्ट में आप देख सकते हैं शब्दों के प्रकार में। रूढ़ शब्द अर्थात जिसके टुकड़े करने पर, अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि मुहावरे अर्थ के आधार पर रूढ़ हो जाते हैं। मुहावरे की रचना सहजता से नहीं हो सकती। मुहावरा निर्माण भाषा की सतत विकसित परंपरागत निधि है। भाषा की सतत लगातार चलती आ रही परंपरा है, परंपरागत निधि है। विभिन्न परंपराओं के अनुसार हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगली विशेषता। मुहावरा सदैव वाक्य में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मुहावरे की एक विशेषता यह भी है विद्यार्थियों कि मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का एक अंश होता है। इसलिए वाक्य के बीच में प्रयोग होने पर ही मुहावरा अपना अर्थ निष्पन्न होने पर भी अपना व्यंजनापरक अर्थ स्पष्ट करता है। तो अर्थात प्रयोग सदैव वाक्य में किया जाता है, वाक्य के बीच में किया जाता है। देखते हैं अगली विशेषता। मुहावरे के शब्द क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम शब्द क्रम की बात कर रहे हैं, नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए इसके पहले जो हमने देखा था, शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते, समानार्थी शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अब देख रहे हैं कि शब्द क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। हम कहते हैं कक्षा से छात्र 9 2 11 हो गए। अक्सर हिंदी पीरियड में बच्चे कक्षा से 9 2 11 हो जाते हैं, लेकिन अगर 9 2 11 होना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है कक्षा से भाग जाना या जगह से भाग जाना, स्थान से भाग जाना, तो आप देखिए 9 2 11 होना, 9 11 2 होना हम नहीं कर सकते। शब्द क्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते। 9 की जगह 9 रखना है, 2 की जगह 2 रखना है, 11 की जगह 11 रखना है। 9 11 2 होना नहीं, 9 2 11 होना ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा मुहावरा निष्क्रिय हो जाता है। देखते हैं अगली विशेषता। मुहावरे की अंतिम विशेषता में विद्यार्थियों जान लीजिए, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करने पर उसका क्रिया रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन क्या होता है? लिंग अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होना। स्त्रीलिंग के लिए मुहावरा प्रयोग करेंगे तो अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए 9 2 11 होना, वो 9 2 11 हो गई, लिंग चेंज करते हैं, राहुल 9 2 11 हो गया, अर्थात लिंग के आधार पर मुहावरे में परिवर्तन होता है। वचन के आधार भी, अर्थात एक वचन की बात करेंगे तो वह 9 2 11 हो गया, बहुवचन की बात करेंगे तो वे 9 2 11 हो गए, अर्थात वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार, एक वचन बहुवचन के अनुसार और कारक के अनुसार मुहावरे में परिवर्तन होता है। कारक क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए में, पर, से आदि शब्दों का जो इस्तेमाल होता है वो कारक कहते हैं। और कारक की 8 विभक्तियाँ होती है, आप जानते हैं, पूर्व में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये था मुहावरे का फर्स्ट चैप्टर।
पहला भाग जिसे हमने देखा मुहावरे का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को समझा है। इसी के आधार पर हम लोकोक्ति को भी समझेंगे और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे ताकि प्रश्न कहीं से भी आ जाए आप सही उत्तर लगाकर आए स्टूडेंट्स। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और बने रहिए फाउंडेशन कोर्स के लिए। द्वितीय वर्ष BA, BSc, BCom, BBA और BCA द्वितीय वर्ष का फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।